महाराज श्री, आपने जो बात कही कि हमें श्री राधा रानी का, माता सीता का जन्मोत्सव भी उतनी ही धूमधाम से मनाना चाहिए जितनी धूमधाम से हम रामनवमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो भेदभाव है ये हमारे समाज में ही है और महिलाओं की तरफ से ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके साथ ही अगर बात की जाए गर्भ संस्कार की, तो गर्भ संस्कार का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। अभिमन्यु ने पेट से ही सीख लिया था कि उसे चक्रव्यूह के अंदर कैसे घुसना है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि गर्भ संस्कार में या फिर जब आप गर्भवती हैं उस वक्त आपको किस तरह से रहना चाहिए। बच्चा जब गर्भ में है तो उसके साथ किस तरह से आपका रिश्ता जो है बिल्डअप आप कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए, आपने जो प्रश्न किया है गर्भ में संस्कार के लिए, श्रीमद् भागवत जी में एक प्रसंग है कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत। श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति के लिए बताया कि किस प्रकार जीव गर्भ में प्रवेश करता है। तो कपिल देवहूति संवाद के अंतर्गत कहा गया, श्री कपिल देव जी महाराज कहते हैं, माँ, जीव सबसे पहले नरक से निकल करके अन्न में प्रवेश करता है। अन्न के द्वारा पुरुष के देह में, पुरुष के द्वारा स्त्री के उदर में प्रवेश करता है। और जब वह स्त्री के उदर में प्रवेश करता है, जब वह 5 दिन का होता है, उसकी फल की जैसी आकृति होती है। वह शिशु जब गर्भ में 10 दिन का होता है तो बेर के समान कड़ा हो जाता है। जब वह गर्भ शिशु 15 दिन का होता है तो मांस पिंड के आकार निकलना आरंभ हो जाते हैं। और जैसे ही पहला महीना व्यतीत होता है तो सबसे पहले उसका सिर निकलता है। आप विचार कीजिए, हमारे ऋषियों का सूक्ष्म विज्ञान, पता नहीं उस समय कौन सी मशीन थी, क्योंकि आज तो हम लोग सोनोग्राफी के द्वारा ही पता कर पाते हैं। इसलिए विचारणीय तो है हमारे ऋषियों का विज्ञान कितना आगे। यानी कि 5 दिन का जब हुआ फल के जैसी आकृति, 10 दिन का हुआ बेर के समान कड़ा, 15वें दिन मांस पिंड के आकार निकलना, पहला महीना होने पर सिर निकलना, दूसरे महीने में हाथ पैर आदि अवयव बन जाया करते हैं, तीसरे महीने में नाखून, रोम, अस्थि, चर्म और लिंग योनि के चिन्ह भी निकल आते हैं। यानी कि तीसरे महीने में यह निश्चित हो जाता है कि बेटा है या बिटिया है। और इस बात को विज्ञान भी प्रमाणित करता है। बहुत से लोग, कई बार आपने देखा होगा, बहुत से लोग लिंग परीक्षण करवाते हैं। हालांकि लिंग परीक्षण बहुत बड़ा अपराध है, किसी को नहीं कराना चाहिए। जो गर्भ में आया है उसको जन्म लेने का अधिकार है। लेकिन कई बार हम लोग बेटी के लालच में लिंग परीक्षण करवा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अपराध है, नहीं करना चाहिए। भागवत का यह प्रसंग कितना स्पष्ट, जिसको आज का विज्ञान भी स्वीकार करता है। चौथा महीना लगने पर बच्चे में 7 धातुएं प्रकट होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेदा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। ये चौथे महीने में गर्भ शिशु को प्रकट होती है। फिर इसके बाद में लगता है 5वां महीना। 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगना आरंभ होती है। और उस समय शिशु का जो पोषण है, चूंकि उसकी जो नाभि होती है वह उसकी माँ की नाभि से जुड़ी रहती, तो उस समय माँ जैसा भी खाती है वो बच्चे के ऊपर वैसा ही प्रभाव होता है। और उस समय हर एक माँ को सावधानी रखना चाहिए, विशेष रूप से खान पान को लेकर के, क्योंकि उस समय बच्चे की जो कोमल त्वचा होती है वो निकलना आरंभ होती है। आपने देखा होगा, जैसे हम उंगली में कहीं चोट लग जाए, जैसे हमने नाखून को काटा, समय समय पर काटते हैं, तो कई बार थोड़ा जरा सा नाखून कट जाए तो पीड़ा होती है। और वो पीड़ा हमें कब महसूस होती है? जब हम भोजन करते हैं, रोटी तोड़ते समय नहीं, जब हम उसमें सब्जी लगाते हैं, तो जब वो नमक मिर्च का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं जलन होती है। तो उस समय माँ यदि तीखा चटपटा खाती है तो जो गर्भ शिशु है उसके ऊपर वह सीधा सीधा प्रभाव
पहुंचता है, क्योंकि कोमल कोमल त्वचा निकलना आरंभ होती है। विचार कीजिए कितनी जलन होती होगी। और उस समय वह शिशु अपनी माँ के गर्भ में कुक्षी में दक्षिण भाग में पड़ा रहता है, विष्ठा के मध्य। और उस समय शिशु को विष्ठा के जो कीड़े होते हैं उसकी कोमल त्वचा को नोचते हैं। और जब कोमल त्वचा को नोचते हैं तो पीड़ा होती है, और जब पीड़ा होती तो अपने हाथ पैर चलाया करता है। तो हम लोग क्या समझ लेते हैं, बच्चा लात मार रहा कि है, बच्चा माँ के पेट में खेल रहा है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे किसी का हस्बैंड शाम को घर आया या रात को आया तो उसकी पत्नी जल्दी से उसका हाथ पकड़ के अपने पेट पर रखती, देखो कैसे हाथ पैर चला रहा है। तो उसका पति बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह हमारा बच्चा खेल रहा है। लेकिन सत्यता यह है कि उस समय वह शिशु खेलता नहीं है, वो कष्ट पाता है, क्योंकि कुक्षी के जो कीड़े हैं उसकी कोमल कोमल त्वचा को नोचा करते हैं। माँ जैसा खाती है तीखा चटपटा, इसलिए उस अवस्था में माताओं को तीखा चटपटा गोलगप्पे तो भूल ही जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत चटपटा होता है और बच्चे के ऊपर सीधा सीधा प्रभाव हुआ करता है। इसलिए जितना हो सके सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए, जिससे गर्भ शिशु को कोई पीड़ा ना पहुंचे। लेकिन जब शिशु को कुक्षी के विष्ठा के जो कीड़े जब नोचते हैं तो उसको इतनी पीड़ा होती, इतनी पीड़ा कि अपने पिछले कई जन्मों की याद आने के लिए लग जाती है। और भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मैं आपको वचन दे रहा हूं, अब की बार मैं जगत में जाऊंगा तो आपका भजन करूंगा, भजन करूंगा, भजन करूंगा। तो ये घटनाक्रम 5वें और 6वें महीने का होता है। फिर लगता है 7वां महीना। अब जैसे ही 7वां महीना लगता है तो भगवान प्रसन्न होते हैं और उस गर्भ शिशु की पीड़ा को देख करके, क्योंकि उसका इतना समर्पण हो जाता है कि उसे प्रभु के सिवाय, क्योंकि कष्ट में ही ठाकुर जी याद आते हैं। वो एक दोहा भी बोलते हैं ना, दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे कहो। तो उस समय वो गर्भ शिशु याद करता है, हे प्रभु मैं वचन दे रहा हूं, बस आप कैसे भी एक बार निकालिए इस नरक से, कैसे भी निकालिए, मैं आपका भजन करूंगा। तो जैसे ही 7वां महीना लगता है भगवान गर्भ में आकर के दर्शन देते हैं। अब जैसे श्री ठाकुर जी दर्शन देते हैं उस समय वह गर्भ शिशु अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। गर्भ शिशु कहता है, अरे वाह प्रभु आप इस समय गर्भ में, मुझे नहीं पता था कि इस गर्भ में भी आपके दर्शन होते हैं, वरना मैं कभी यहां से बाहर जाने की बात ना करता। हे प्रभु अब तो हमें इस गर्भ में ही रहना है। अच्छा, आपने एक और अनुभव देखा होगा समाज में, प्राय सभी घरों में परंपरा है, बहू की गर्भ अवस्था के समय एक रस्म होती है गोद भराई की। आपको पता है वो किस महीने में की जाती है? 7वें महीने में। 7वें महीने में। 7वें महीने में ही क्यों? आपने सुना अभी ठाकुर जी गर्भ में कब पधारते हैं? 7वें महीने। 7वें महीने में। यानी कि बहू की जो गोद भराई की रस्म है, इसका सीधा सीधा उद्देश्य यही है कि देखो 7वें महीने में साक्षात श्री ठाकुर जी गर्भ में कृपा करते हैं, अतः गोद भराई उत्सव के माध्यम से गर्भ में हमारे जो श्री ठाकुर जी बहू के पधार रहे हैं, हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। उस रस्म को तो हर एक परिवार में बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। और उस समय ये विचार बिल्कुल भी लेकर के ना आवे कि छोरी हो छोरी ना हो, जो भी हो भगवत कृपा का प्रतिफल। और मैं तो एक बात और कहूँगा, हर कोई ठाकुर जी की सेवा करना चाहता है तो विशेष रूप से हर सास को अपनी बहू की सेवा करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़िया अवसर प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि उस अवस्था में श्री ठाकुर जी गर्भ में पधारा करते हैं। और हम तो प्राय कथाओं के माध्यम से भी कहते हैं, बहुत सी सास कहती है हमारी बहू सेवा नहीं करती, तो प्रश्न उनसे कि क्या आपने अपनी बहू की सेवा की? भाई हम जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। हमारी जो दादी हैं, हमारी माँ बताती हैं, अभी भी हमारी दादी है 96 ईयर की है, और अभी भी वो शुक्ल पक्ष की जो रोशनी होती है ना, पूर्णिमा की जो रोशनी होती है, क्योंकि उस समय प्राय चंद्रमा पूर्ण रूप से उदय होता है, तो धवल चांदनी में आज भी हमारी दादी बिना चश्मा की गीता और रामायण का पाठ कर लेती है। उनकी बड़ी दूरगामी सोच है। हमारी दादी ने
अध्ययन के लिए भी महिलाओं को उस समय में बहुत जागरूक किया, शिक्षा के बहुत से अभियान चलाए, हर किसी को रामायण गीता देना जिससे वह पढ़ सकें। हमारी दादी माँ बताती हैं दादी के विषय में, जैसे हमारी माँ ने कहा हमारी शादी होकर के आई तो हमारी दादी ने 2 साल तक माँ से रसोई नहीं बनवाई। तो हमने माँ से पूछा, माँ ऐसा क्यों किया? आजकल तो हम लोग घरों में देखते हैं बहू आई और तुरंत चौके में एकदम घुसा देते हैं, तो ऐसा क्यों किया दादी ने, आपसे नहीं बनवाई? तो माँ ने बताया दादी का कहना था कि हम जिस बहू को घर में लेकर के आए हैं वह बहू, वह बेटी अभी हमारे यहाँ की परंपराओं से परिचित नहीं है। पहले हम उसकी सेवा करें, उसको दिखाएं हमारे यहाँ की क्या परंपरा है, तभी तो बच्चा सीख पाएगा। इसलिए हमारी दादी तुरंत बहू से रसोई नहीं बनवाया करती। खैर हमारी दादी का तो आज हम जो भी कथा कह रहे हैं ये हमारी दादी की ही देन है। आज हम भागवत के अध्ययन के लिए भी गए तो हमारी दादी की देन है। ये सब कुछ कहने का अभिप्राय हमारा यह है कि संस्कार तो हर व्यक्ति के जीवन में होते हैं, अपने उस संस्कारों की शक्ति को पहचानना ये अच्छी संगत से ही प्राप्त हुआ करती है। तो 7वें महीने में ठाकुर जी गर्भ में पधारते हैं, हम लोग उनका उत्सव मनाया करते हैं। वह गर्भ शिशु 7वें और 8वें महीने में भगवान का अनवर दर्शन प्राप्त करता है और उस समय नाचता है, गाता है, उछलता है, हाथ पैर चलाता है। तो यानी कि 5वें महीने में और 6वें महीने में जो हाथ पैर चला रहा था वो कष्ट के कारण कष्ट पा रहा था। माँ जैसा खा रही थी तीखा चटपटा, उसकी कोमल त्वचा पर पड़ता, उसको जलन होती, वो घबराता, हाथ पैर चलाता, किसको क्या कहे। 6 महीने में कीड़े उसकी त्वचा को नोचते, कष्ट पाता, इसलिए हाथ पैर चलाता। लेकिन 7वें और 8वें महीने में प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है, कहता अरे वाह 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 प्रभु, आप इस समय हमारे गर्भ में, अब मुझे इस गर्भ से बाहर नहीं जाना, मुझे सुखानुभूति प्राप्त हो रही है। और वह अपने सारे कष्टों को भूल जाता है। जैसे ही 9वां महीना लगता है, 9वां महीना लगते ही भगवान गर्भ से अंतर्ध्यान हो जाया करते हैं। जैसे ही भगवान गर्भ से अंतर्ध्यान होते हैं वह शिशु घबरा जाता है और घबरा करके एक वेदना, एक दर्द के द्वारा गर्भ से बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है हम सब लोग खुशियां मनाते हैं, वो रोता है और एक ही शब्द का उच्चारण करता है, क्वहाँ क्वहाँ क्वहाँ। अभिप्राय कहाँ कहाँ, कहाँ गया कौन? वह ईश्वर जिसका मैं गर्भ में दर्शन कर रहा था। फिर धीरे धीरे जैसे समय व्यतीत होता है हम अपने वचन को भूल जाया करते हैं कि हम प्रभु को क्या वचन दे करके आए थे कि जगत में जाने पर हम भजन करेंगे। तो मनुष्य का सबसे बड़ा जो लक्ष्य है, मानव को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, जितना हो सके इस मनुष्य देह को प्राप्त करके भगवदी सेवाधिकार ही हमको करना चाहिए।